नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धमसनमार्ग। इस बार की महाशिवरात्रि खास है क्योंकि सोमवार के दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और ये दिन अपने आप में अद्भुत है। शिव जी को अत्यंत प्रिय है सोमवार का दिन, ऊपर से महाशिवरात्रि यानी पूरे वर्ष का सबसे खास दिन। और सोमवार का अद्भुत संयोग इस दिन को बेहद खास बना रहा है। इस दिन हम तमाम तरह के प्रयोग करते रहते हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा प्रयोग है शिव जी की पूजा कर कैसे आप शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, शिव जी की पूजा करने से शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। जैसे हम कहते हैं हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार। लेकिन कैसे करें आप पूजा, आइए हम बतलाते हैं। आपको इस दिन फास्ट रखना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग धर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और जीवन में अगर किसी तरह की मुसीबत या दुख होता है तो उसके समाधान के लिए भगवान के आगे मत्था टेकते हैं। सबसे चमत्कारी बात यह है कि लोगों की परेशानियां भी खत्म हो जाती है और यही वजह है कि हम शिव शंभू पर बहुत विश्वास करते हैं। वैसे तो हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन कुछ देवताओं की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती है, उनमें से है भगवान शंकर। तो शिव जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत दयालु हैं और बहुत जल्द भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, शिव जी पर उनके माथे पर अर्पित किया हुआ कोई भी चीज़ प्रसाद के रूप में ग्रहण मत कीजिएगा। हाँ, आप अलग से ग्रहण कर सकते हैं। वैसे भी हमारे धर्म में शिव जी की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती है और फिर हनुमान जी की। आइए हम बात कर रहे हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ तो अर्पित करने की आवश्यकता ही नहीं है। मात्र धतूरे से भी आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शंकर की पूजा में फूल पत्तियों का विशेष महत्व है। साधारण तौर पर शिवलिंग पर हम बेलपत्र अर्पित करते हैं, चंदन से राम लिखकर, ओम नमः शिवाय लिखकर। लेकिन क्या आपको पता है, शनि की पीड़ा के शांति के लिए शिव जी पर अगर शमी का पत्र अर्पित करते हैं तो आपका शनि कितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे कुंडली में ही बुरा प्रभाव क्यों ना दे रहा हो, शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और शनि कृपा अभी आपको मिलने लगती है। शनिदेव आपको पूरे लाइफ में कभी भी परेशान नहीं करेंगे। साथ ही साथ शमी का पत्र अर्पित करने से धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप इस दिन महाशिवरात्रि के दिन एक लोटा जल लेकर जाते हैं, चाहे तो गंगा जल भी ले सकते हैं या फिर अपने घर से जल लेके जाइए। लेकिन हाँ, एक बात का याद रखिएगा, आप मंदिर में वैसे तो कुआं नल वगैरह सब कुछ होता है, आपको अपने घर से ही जल लेकर जाना चाहिए क्योंकि मंदिर का जल आपने मंदिर में ही अर्पित कर दिया तो उसका पुण्य नहीं है। आप अपने घर से लेके जल जाइएगा और वहाँ पर आप जल अर्पित कीजिए। साथ में चावल, जिसे हम अक्षत कहते हैं, टूटा हुआ चावल नहीं हो, अच्छे से उसको देख लीजिएगा, और सफ़ेद चंदन दोनों ही आप अर्पित कीजिए शिवलिंग पर। नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर दें। चावल, बेलपत्र, सफ़ेद चंदन, जनेऊ, मिठाई अर्पित करें। आपकी जो भी इच्छा है सब कुछ अर्पित करें। समी पत्र जरूर अर्पित कीजिएगा। और समी पत्र चढ़ाने के समय एक मंत्र है, हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप देख लीजिएगा। और समी पत्र अर्पित करने के साथ मंत्र पढ़ने के बाद भगवान शिव जी को धूप दीप आरती करें, कपूर से आरती कीजिएगा क्योंकि उनका बहुत ही खूबसूरत सा आरती भी है। आपने हमेशा सुनते होंगे आप, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दोस्तों, इस छोटे से उपाय से देखिएगा आपके जीवन में शनि की पीड़ा शांत हो गई है और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने लगी है। इस दिन आप चाहें तो फास्ट भी रख सकते हैं। वैसे कहते हैं कि शिवलिंग पर चांदी के लोटे से अगर आप दूध अर्पित करते हैं तो चंद्रमा संबंधी कोई भी परेशानी हो, मानसिक पीड़ा ही क्यों ना हो, वो शांत होता है। आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाता है। अगर आप धतूरा अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो नकारात्मक विचार जो आपके सर में घूमता रहता है उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और भगवान शिव की हमेशा कृपा बनाए रखे शिव जी आपके ऊपर। इसके लिए आप चाहें तो गले में एक 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे।